नेक्स्ट जो है हमारा टेंस से रिलेटेड ही जो है वो एक टॉपिक है जिसमें हमने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के दरमियान डिफरेंस देखना है। फर्स्ट देखें, अंग्रेज़ी ज़ुबान में वॉइस के लफ्ज़ी मैनी या लघवी मैनी जो है आवाज़ के। तो अगर हम वॉइस के मीनिंग देखें अंग्रेज़ी में तो उसके मीनिंग जो है वो आवाज़ के हैं। वॉइस को क्या कहेंगे? आवाज़ कहेंगे। लेकिन इंग्लिश ग्रामर अगर मैं हम इसका मीनिंग देखें तो उसमें होगा, लेकिन इंग्लिश ग्रामर में वॉइस का मतलब अंदाज़ बयान या तर्ज़ बयान है। तो इंग्लिश ग्रामर में वॉइस का मतलब होगा कि आप जो बात करना चाह रहे हैं या जुमला जो आप कह रहे हैं तो उसको बयान करने का क्या तरीक़ाकार होगा, वो वॉइस कहलाएगी। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि हम बातचीत दो तरह से कर सकते हैं। अब उसी जो बात करने का तरीका है वो दो तरह के, यानी कि जो वॉइस है हमारी वो दो तरह की होगी। कौन से दो तरीके होंगे उसको देखते हैं। तो एक जो फर्स्ट तरीका है तो उसमें अगर हम क्या करेंगे, फ़ाइल को अहमियत देंगे तो फिर ये फर्स्ट तरीका हो जाएगा। फ़ाइल यानी कि डूअर को, डूअर से मुराद डू से, डू मतलब करना, डूअर करने वाला, तो फ़ाइल को डूअर ही कहेंगे, यानी कि जो सब्जेक्ट होता है। तो फर्स्ट तरीके में क्या होगा कि अगर हम सब्जेक्ट के ऊपर जोर देंगे यानी कि फ़ाइल के ऊपर जोर देंगे, जैसा कि मिसाल दी गई है कि आतिफ़ लर्न लेसन, कि आतिफ़ जो है वो सबक याद करता है। अब इसके अंदर हमने ज़ोर किसके ऊपर दिया? आतिफ़ के ऊपर दिया कि आतिफ़ क्या कर रहा है? सबक याद कर रहा है। तो हमारा फोकस आतिफ़ के ऊपर है। पहला तरीका ये हो गया। तो दूसरा तरीका है उसके अंदर क्या है, मफूल पर, यानी कि ऑब्जेक्ट जिसे रिसीवर भी कहते हैं, उसके ऊपर अगर जोर दिया जाए तो वो दूसरा तरीका कहलाएगा। जैसे कि दूसरे सेंटेंस में बताया गया है कि सबक आतिफ़ के ज़रिए से याद किया गया, लेसन इज़ लर्नड बाय आतिफ़। अब बात तो वही है कि सबक आतिफ़ ने याद किया था, लेकिन पहले तरीके में हमने ज़ोर दिया कि आतिफ़ ने सबक याद किया, जबकि दूसरे तरीके में लेसन पर जोर दिया कि लेसन को याद करने वाला कौन था? आतिफ़ था। तो पहले से जो जुमले में सब्जेक्ट के ऊपर जोर दिया गया, दूसरे में किसके ऊपर दिया गया? ऑब्जेक्ट के ऊपर, यानी मफूल के ऊपर जोर दिया गया। पहले किस्म के जुमले को एक्टिव वॉइस कहेंगे, यानी कि वो जुमला जिसमें हम फ़ाइल के ऊपर जोर दें, सब्जेक्ट के ऊपर जोर दें, यानी कि वो क्या कहलाएगा? एक्टिव वॉइस कहलाएगा। दूसरी किस्म का जुमला जिसके अंदर हमने ऑब्जेक्ट के ऊपर, मफूल के ऊपर जोर दिया, तो वो क्या कहलाएगा? पैसिव वॉइस कहलाएगा। नेक्स्ट लाइन में कह रहा है कि बातचीत करते वक्त कहने वाले को अपने मतलब के मुताबिक वॉइस का इंतखाब करना चाहिए। तो वो कह रहा है कि जब जो वॉइस का इंतखाब है कि एक्टिव वॉइस यूज़ करना है या पैसिव वॉइस, तो वो इंतखाब जो बात करने वाला होगा वो हालात को देखते हुए या ये देखते हुए कि मैंने किस तरह से बात करनी है, किस से बात करनी है, सब्जेक्ट पर जोर देना है या ऑब्जेक्ट पर। अगर सब्जेक्ट पर जोर देना है तो एक्टिव वॉइस का यूज़ करेगा, अगर ऑब्जेक्ट पर यानी कि मफूल पर जोर देना है तो फिर पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करेगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो टेंसेस हमने स्टार्ट करने। कल जो है हम फर्स्ट टेंस करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट।